प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सबसे एक बहुत गहरी बात करना चाहूँगा। देखिए, फौजी जनता पार्टी का एक सपना है कि महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त करना है देश में, पूरी तरह से। और हम लोगों ने इसलिए महिलाओं के लिए जो 50% सीटें आवंटित की हैं हर चुनाव में, पंचायत से पार्लियामेंट तक, हर चुनाव में 50%, क्योंकि महिलाओं को हमने कहीं भी पीछे नहीं समझा है। महिलाएं पुरुषों से कहीं भी पीछे नहीं है। अगर मैं ये कहूँ पुरुषों से आगे हैं तो ये गलत नहीं होगा। पुरुष भले ही नाराज हो जाएंगे ये मेरी बात से, लेकिन ये गलत नहीं है। महिलाओं के अंदर जो जज्बा बर्दाश्त करने का, सहन करने का, ये और किसी में हो नहीं सकता है। तो महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए फौजी जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक गंभीर सवाल है, बहुत गंभीर सवाल है। सवाल ये है कि जब महिला ही महिला की इज्जत को तार तार करने पर आ जाए तो क्या महिला सशक्तिकरण संभव है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल कर रहा हूं मैं बीजेपी की एक महिला मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी एक ऐसी किस्म की महिला है या ऐसी किस्म की मंत्री हैं जो कभी भी अपने अंदर झांकती नहीं है, अपने अंदर झांक के अपनी अंतरात्मा से सवाल नहीं करती हैं। अंतरात्मा सब कुछ साफ बताती है, लेकिन वो कभी अंतरात्मा से पूछती नहीं है। देखिए, महिला है और मंत्री हैं, वो भी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं वो। तो उनको तो महिलाओं का सम्मान करना बहुत ज्यादा आना चाहिए, खुद महिला भी है। लेकिन अब देखिए, मैं ज्यादा पुरानी बातों में नहीं जाऊंगा, अभी हाल की एक घटना आपको बताता हूं। अभी 2-3 दिन पहले एक घटना हुई है। कांग्रेस के एक सांसद ने हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए राष्ट्रपति की बजाय राष्ट्रपत्नी कह दिया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इसके खिलाफ हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। बहुत गलत कहा उन्होंने, लेकिन उन्होंने इसकी माफी भी मांग ली है। चलिए, उन्होंने ये कहा मैं बंगाली हूं, मेरी भाषा थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, जबान ये है वो है, कुछ भी कह के उन्होंने इस बात की राष्ट्रपति महोदय को, मतलब महामहिम महोदय को उन्होंने चिट्ठी लिख के माफी भी मांग ली है। चलिए, लेकिन इस बात को लेकर के जो महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने, अभी देखिए यहाँ पर 2 महिलाएं इन्वॉल्व हैं, उनके अलावा टोटल 3 महिलाएं हैं। बाल विकास मंत्री महिला हैं स्मृति ईरानी, उधर महामहिम महोदया राष्ट्रपति हैं, उधर सोनिया गांधी हैं जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की अध्यक्ष हैं, इस वक्त कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो। और वो एक प्रधानमंत्री की पत्नी है, एक प्रधानमंत्री की वो नाती भी है वो। तो एक प्रधानमंत्री, मतलब आप देखिए, मतलब कितने प्रधानमंत्री उनके परिवार में हुए हैं। तो उनका ठीक है, अब वो पार्टी अच्छी चल रही है, खराब चल रही है, भ्रष्टाचार किया ना किया वो एक अलग सवाल है। भ्रष्टाचार बगैर किए मुझे आज तक कोई पार्टी नजर नहीं आई है, जितनी भी सत्ता में रही है सब ने भ्रष्टाचार किया है, तो उसको कोई अलग से नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ शर्म की बात देखिए, महिला मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम महोदय को जब एड्रेस किया है तो द्रौपदी मुर्मू कह के चिल्लाई है। शर्म आनी चाहिए उनको। क्या जो उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा, उससे भी ज्यादा अपमान मैं इसका मानता हूं, जो डायरेक्ट नाम ले लिए। शर्म आनी चाहिए एक मंत्री होकर के। उनको महामहिम नहीं कहा, राष्ट्रपति महोदय नहीं कहा, डायरेक्ट द्रौपदी मुर्मू जैसी इनकी कोई सहेली है। शर्म आनी चाहिए। नंबर 1 भाषा तोड़ी है। दूसरा, उंगली दिखा दिखा के उस महिला की तरफ इन्होंने क्या शब्द नहीं कहे हैं, बकवास किए हैं। बिल्कुल मैं कंडम करता हूं इनकी स्टेटमेंट को, और मैं मांग करता हूं कि माफी मांगनी चाहिए उनको। संसद में, भरी संसद से माफी मांगनी चाहिए, अकेली सोनिया गांधी से नहीं, तमाम महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ राष्ट्रपति महोदया के लिए, जिसके लिए वो कह रही है, वो उनकी भी मर्यादा नहीं निभा रही है, उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रही है। दूसरा, श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ उंगली उठा करके इस तरीके से व्यवहार करना, एक सीनियर सिटीजन है, वो 75 साल की लेडी है, ये बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है। इसके खिलाफ बिल्कुल मैं मांग करता हूं कि स्मृति ईरानी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वो सोनिया गांधी से माफी मांगने की कह रही थी, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। उनके नेता ने गलती की है, गलत किया है, वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उन्होंने माफी मांग भी लिया। फिर स्मृति ईरानी ऐसे कर रही है कि राष्ट्रपति केवल इन्हीं की है, राष्ट्रपति पूरे देश की होती है। ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहे जैसे इनके परिवार की है वो। राष्ट्रपति महोदया महामहिम पूरे परिवार की या पार्टी की नहीं होती हैं, वो पूरे देश की होती हैं।
तो मैं इनके बहुत सारे उदाहरण और भी हैं, लेकिन आज मैं आपसे केवल इतना ही मैं बात कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा कि ये बहुत गलत आचरण है। एक मंत्री होकर के ऐसा आचरण, मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से मांग करूंगा इनको तुरंत मंत्री पद से हटाया जाए। जिनके अंदर भाषा की संयम नहीं है, भाषा को उनका कंट्रोल नहीं है कि क्या बोलना कब बोलना। महामहिम महोदया को भी वो एड्रेस करिए गलत तरीके से, इधर सोनिया गांधी को भी गलत तरीके से, और ये खुद महिला हैं। तो ऐसे में महिला सशक्तिकरण क्या कमजोर नहीं पड़ेगा? शर्म की बात है, डूब मरने की बात है, ये डूब मरने की बात है। इसके इनके खिलाफ और बहुत सारी बातें, वो मैं कभी फिर दूसरे वीडियो में आपसे बात करूंगा, बहुत सारी। आज केवल मैं इतना बताऊंगा। और जब ये देखिए सांसद जो अपोजिशन वाले वो धरना दे रहे हैं, जब से सत्र शुरू हुआ है, उनकी बात सुनने के लिए कोई हाजिर नहीं था। लेकिन जब स्मृति ईरानी मंत्री महोदया जो बोल रही थी, तो पूरे बीजेपी के इनके पीछे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। उनको शर्म नहीं आई कि ये तुम्हारी मंत्री है, गलत बोल रही है, उनको रोकें। नहीं रोका किसी ने भी। क्या यही आचरण रहेगा? बीजेपी के सांसदों को भी मर्यादा नहीं आती है? मैं मांग करता हूं बीजेपी के सांसदों से भी सबको माफी मांगनी चाहिए, तो इनका समर्थन कर रहे थे। इनको कंडम करने की बजाय सबने समर्थन किया, शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय से मांग करता हूं, बताइए क्यों बोला इन्होंने? क्या ये आप ही की शिक्षा है? प्रधानमंत्री महोदय, आज आपकी पार्टी के अंदर वन मैन शो है, इसका मतलब आप ही शिक्षा दे रहे हैं इस तरीके से बर्ताव करने का। ये निंदनीय है, बहुत दुखद है ये। मैं कंडम करता हूं इनकी स्टेटमेंट को, मांग करता हूं इनके इस्तीफे की या इनको हटाने की। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री महोदय भी अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, मुझे मालूम है। देखते हैं क्या करते हैं वो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।